मैं हार मानूं या लड़ूं अब आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि अब मैं हार चुकी हूँ अपनी तरफ से। तो बहुत पैसा लगा दिया है मैंने, बहुत इतना पैसा लगा दिया है, शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो, भगवान आपको हमेशा अच्छा रखे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मौसम आप देख ही रहे हो कैसा हो रहा है। देखो ठंड होने लगी है, ठंड होनी हो गई है स्टार्ट। अभी तक तो धूप निकलती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि विवेक जी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो विवेक जी की रिपोर्टें आ गई हैं और विवेक जी की रिपोर्ट सब नॉर्मल आई है, भगवान की कृपा से, आपकी दुआओं से। रिपोर्टें तो नॉर्मल आई हैं, लेकिन वो पानी की थोड़ी दिक्कत चल रही है, क्योंकि कभी पानी भर रहा है, कभी घर निकल रहा है, कभी भर रहा है, कभी निकल रहा है। तो अगर ऐसे निकलना और भरना रहेगा तो विवेक जी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आप लोग भी जानते हो, क्योंकि उनके दिमाग पे जोर रहेगा पानी का। तो इसका मतलब था ऑपरेशन का मतलब, हम ये सोच रहे थे कि ऑपरेशन करवाने के बाद ऐसा रहे कि ना तो पानी ज़्यादा भरे और ना ज़्यादा कम रहे, बीच में रहे। और जो ज़्यादा फालतू पानी बनता है वो पाइप के द्वारा साथों साथ निकलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो ऐसा रहा है कि पहले पानी भरता है, सारा भरता है, फिर एकदम से निकलता है। तो ऐसे तो विवेक जी को दिक्कत है और इनकी तबीयत भी डाउन थी। 2 दिन से तो बिल्कुल डाउन थी, मतलब आंखें खोली ही नहीं थी, लेकिन रात आंखें भी खुली हैं। और जो जो मैंने पूछा है उसको भी बताया है, पर वो बात नहीं थी जैसे पहले बताते थे, एकदम से बता देते थे। तो इनकी रिपोर्टें आ गई हैं, वो नॉर्मल आई हैं। और मैंने डॉक्टर से बात भी की थी जिनसे इनका इलाज चल रहा है। वो खुद का तो नंबर देते नहीं है, अपने असिस्टेंट का देते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि विवेक को लेकर नहीं आना है, अभी इनके 10 दिन बाद टाँके कटेंगे। तो बोल रहे हैं कि 10 दिन बाद ही लेके आना है विवेक को, तभी हम इसका वाल अच्छे से कर देंगे, फिर से उन्हें बुला लेंगे और सही करवा देंगे। वहाँ पे तो इनका वाल अच्छे से काम कर रहा था, तभी डॉक्टर ने छुट्टी कर दी थी। इसमें डॉक्टर की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो हमें हमारा ज़्यादा खर्चा करवाना नहीं चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा भी था कि 1-2 दिन और रख लो। तो बोले कि जब विवेक का वाल काम कर रहा है अच्छे से, तो क्यों यहाँ पे पैसे दे रहे हो, क्यों यहाँ पे एडमिट कर रहे हो, घर ले जाओ, कोई दिक्कत होती है तो ले आना। तो इस वजह से हम ले आए थे। और देख लो अब भी वो पैसों की वजह से ही कर रहे हैं कि जब टाँके कटेंगे तभी आ जाना। अब क्या एम्बुलेंस को लाओगे, फिर इसको पूरा दिन का चार्ज दोगे? तो उनका जब टाँके कटेंगे तभी मैं बुला लूँगा पहले और सही करवा दूँगा। तो भाई एक तरीके से ये डॉक्टर हमारे लिए भगवान भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छूट करते हैं ये, बहुत ज़्यादा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग प्रार्थना करें कि विवेक जी का वाल अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे, जैसा हम लोग चाहते हैं। अगर ऐसा काम करना स्टार्ट हो गया ना तो विवेक जी एकदम ठीक हो जाएंगे और हमारे घर भी खुशियाँ आ जाएंगी। बस यही प्रार्थनाएँ करती हूँ भगवान से दिन रात, और आप लोगों से भी यही बोलती हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर और फुल वॉच कर लिया करो, क्योंकि आप जानते हो कि विवेक जी का भी कितना और रह गया। अभी तो इनका कुल्ले का ऑपरेशन भी है, और एक ऑपरेशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन तो अभी इनका सर का भी रह रहा है, जो बोन डलेगी, बन के स्टील की बोन आएगी वो। बस यही कहना चाहती हूँ सबसे कि सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। पता नहीं भगवान कब तक हमें ये दिन दिखाएंगे और ये दुख दिखाएंगे। सोचा था ऑपरेशन करवा के कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि विवेक अच्छे से ठीक हो जाएंगे और अच्छे से बैठने लगेंगे। तरस गए हैं उनकी आवाज़ सुनने को भी, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है। आप लोग इतनी दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी भगवान जी हमारी तरफ से सोए हुए हैं। मैंने माना कि मैंने कोई पाप किया है और बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि चलो मैंने पाप, पता नहीं मेरी चलती में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किए होंगे, भगवान जी को पता है। लेकिन अब उसकी माफ़ी क्या भगवान मुझे दे नहीं सकते, क्योंकि इनको तीसरा साल चल रहा है। 2 साल में भी माफ़ी नहीं मिली तो कब मिलेगी? बस यही है, और टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, यही सोचकर कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन के बाद ही ठीक ही हो जाएंगे। देखो हॉस्पिटल में ठीक भी थे, आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं जोन सी वीडियो, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है जो विवेक जी को लेके आ रहे थे हम एम्बुलेंस में, जब छुट्टी हुई थी तो कितनी अच्छे से आंखें खोल रखी थी। और मतलब सर भी इनका अंदर को था, कुछ भरा हुआ था, कुछ अंदर था। ऐसा सर रहना चाहिए, तो विवेक जी रिकवरी अच्छी करेंगे। और जब भरा ही रहेगा, कभी निकलेगा कभी भरेगा, तो क्या रिकवरी कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम या तुम्हें, हम लोगों को जुकाम हो जाता है तो हमारा सर भारी भारी रहता है, और इनके सर में तो बेचारों के पानी भर रहा है, तो इनको कितनी तकलीफ़ है ये तो यही जानते हैं। बस भगवान जल्दी से अब ठीक कर दे। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे
मतलब जहाँ 1000 रुपये लगने होते हैं वहाँ मैं 2000 लगाती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ। लेकिन मैं कभी भी अपने पति पर ये नहीं सोचती, ना कभी मैंने ये सोचा है कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, लोगों से भीख मांग के लगाया। सब कुछ जो मुझे नहीं करना चाहिए तो मैंने वो भी करा अपने पति के लिए। मैं कभी भी इस चीज़ का पछतावा नहीं करती हूँ। कह देते हैं कहने वाले कि इसने भीख मांगी, इसने ये कहा है, फिर भी मैं रोती तो बहुत हूँ सोच कर कि आज भगवान ने मुझे इस लायक कर दिया है कि मैंने ऐसी ऐसी बातें भी सुन रखी हैं। लेकिन फिर सोच लेती हूँ कि मैंने कोई बुरा नहीं किया है, जो भी किया है अपने पति के लिए किया है। तो आज मेरा दिल बहुत रो रहा है, बस यही याद करके रो रहा है कि मैंने अपने विवेक के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी भगवान को तरस नहीं आ रहा है। आज मेरा रोने का बहुत मन है, बस मैं अपने आंसू ज़बरदस्ती छुपा रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे आंसू भी तमाशा लगते हैं। लेकिन जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ ना, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार मानने लगी हूँ। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ऑपरेशन के बाद शायद कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, लेकिन भगवान पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं मेरी किस्मत के लिए। बस आज मैं अपने आप को रोने से रोक रही हूँ, ज़बरदस्ती रोक रही हूँ। मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे साथ आप लोग हो, आप लोगों का सपोर्ट है। लेकिन भगवान बुरा कर रहे हैं मेरे साथ, इससे भी ज़्यादा क्या बुरा होगा। मैंने पाप किए हैं मेरे भगवान, लेकिन अब तो मुझे माफ़ करो। बहुत तरस आ रहा है मुझे विवेक जी पर। इतनी खुश हुई थी मैं कि चलो ऑपरेशन होगा। मुझे पता है मैंने ऑपरेशन कैसे करवाया। जो डॉक्टर कहता है ना कि विवेक पर 500 रुपये खर्च करो, तो आज मैं कसम खा के, जिस भगवान की मैं पूजा करती हूँ ना, कसम खा के बोल रही हूँ कि अगर डॉक्टर 500 रुपये को कहता है तो मैं 1000 लगाती हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि सर तुम पैसों की चिंता मत करो, जो भी जैसे भी होगा मैं करूँगी, लेकिन विवेक को इस लायक कर दो कि ये बैठे हो जाएं। बहुत कुछ कर लिया मैंने, फिर भी कुछ हासिल नहीं आ रहा है। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप ही मुझे कमेंट में बताना कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। क्या मैं हार मान के बैठ जाऊँ? क्या मैं अपनी इस लड़ाई को लड़ूँ? आप लोग ही बताओगे। अब जो भी बताना है आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर बताना है कि मैं हार मान के बैठ जाऊँ या लड़ूँ, संघर्ष करूँ, जैसे मैं 3 साल से करती आ रही हूँ उस तरीके से करूँ। ये आप लोगों को बताना है। मुझे साफ सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, कोई कमेंट ऐसा नहीं है कि जिसको मैं नहीं पढ़ती। भले ही मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं रहता है, लेकिन पढ़ती सबके कमेंट हूँ। तो आज आप लोग बताओगे कमेंट में भी कि मैं हार मानूँ या लड़ूँ अपनी इस लड़ाई को, किस्मत को। ये आप लोगों के ऊपर है। समझ नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि मैं हार गई, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया मैंने अपने पति के लिए, बहुत कुछ। भीख तक मांग ली मैंने पैरों में गिर के, फिर भी भगवान सो रहे हैं मेरी तरफ से। बस यही है, आप लोग कमेंट में बताना कि मैं हार मानूं या लड़ूं। अब आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ अपनी तरफ से। तो बहुत पैसा लगा दिया है मैंने, बहुत, इतना पैसा लगा दिया है, शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी मदद भी मिलेगी, कि मैं इतना संघर्ष कर पाऊँगी। ये सब सोशल मीडिया की वजह से ही है। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं रोक नहीं पाई अपने आप को आज। कभी पानी भरता है, कभी निकलता है, कभी भरता है, कभी निकलता है। 3.5 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। और ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को हम गलत तो कहेंगे नहीं। उसने पहले ही बोल दिया था कि ऑपरेशन मत करवाओ, पैसे मत लगाओ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैंने करवाया। इतना संघर्ष मेरे जीवन में, सोचा नहीं था कि भगवान इतना ऐसा संघर्ष भी मेरे जीवन में आएगा।
अब आप लोगों के हाथ में है, मेरी ज़िंदगी का फैसला आप लोग ही करोगे अगर मुझे, क्योंकि अब मैं भी हार गई चारों तरफ से। पैसे की भी लिमिट होती है। कभी मैंने ये मलान नहीं किया कि मैंने विवेक पे इतना पैसा लगा दिया, कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल तक नहीं आया। लेकिन जब लोगों के ताने सुनती हूँ ना कि इसने भीख मांगी है, इसने ये क्या है, इसने वो क्या है, जब चारों तरफ से मेरे कान में ये बातें आती हैं तो सच में कुछ बता नहीं सकती कि मेरा मन क्या करता है, क्या करने को मन करता है, मैं उसको बता नहीं सकती आज आप लोगों से। फिर भी मैं हिम्मत बांध लेती हूँ और सोचती हूँ कि चलो भगवान कभी तो मेरी सुनेंगे। लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या मेरे नसीब में लिखा है, आज मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। तो आप लोगों को बताना है और आप लोगों को मेरे साथ देना है, वरना मैं तो हार गई, टूट गई मैं। अब हिम्मत नहीं रही अपनी जंग को लड़ने की। अब कुछ नहीं बचा है, ना मेरे शरीर में बचा है, ना मेरी हिम्मत में कुछ बचा है। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तो बस कमेंट पढ़ूंगी आपके कल को कि अब क्या होता है क्या नहीं। बाकी डॉक्टर तो वैसे बोल रहा है कि खतरे वाली बात तो कुछ नहीं है, ले आना 4-5 दिन बाद विवेक को। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैंने जिस चीज़ के लिए पैसा लगाया, जो मुझे उम्मीद थी, और वो उम्मीद फिर से पानी भर रही है और मेरी उम्मीद टूट रही है। लेकिन आप लोग मेरे साथ हो, प्रार्थनाएं करोगे तो शायद कुछ मेरे जीवन में भी अच्छा हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट मांगती हूँ। बाकी धन्यवाद सभी को जो जो मुझे सपोर्ट करता है, और हमेशा आभारी रहूँगी आप लोगों की कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मेरी इस डूबती नैया को किन सहारा दे रहे हो। ये आप लोगों की देन है कि आप लोग डूबती नैया को सहारा दे रहे हो, किनारे से लगाने की कोशिश करवा रहे हो। लेकिन वो मेरा भाग्य में ही दुखी इतने लिखे हैं, तो आप लोग भी उसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते।